सो हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास आपको बताता हूँ, क्लास 9th का है ना, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल चैप्टर है। उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक बुक आर डी शर्मा शायद बुक है, एंड मैंने सोचा कि चलो इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो एग्जांपल्स लगा तो मैं एग्जांपल्स आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार ये आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो आगे के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली टैकल करके उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर आप चैनल पे जाके एक बार देखना, प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे मतलब हर एक चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं सबके सॉल्यूशंस। तो आप अच्छे से देखो, सीखो, एंड जेई या फिर नीट या जिसके भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से एकदम बढ़िया मार्क्स लाना है, राइट। एंड कम टू अ गुड कॉलेज, IIT NIT, यहाँ की लाइफ बहुत अलग है, ठीक है। सो जस्ट कम हियर, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि फाइंड द रैशनल रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इतना पॉलिनोमियल दे रखा है, चलो तो ये पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। देखो इसको एफ ऑफ एक्स कहा जाता है, ठीक है, पता है ना, एफ ऑफ एक्स कहते हैं इसको, बिकॉज ये फंक्शन है। फंक्शन कैसा है तुम्हारे पास, 2x³ फंक्शन है, प्लस 3x² है एंड -11। तुम्हें देखते के साथ इसको पता चलना चाहिए कि अरे यार ये तो क्यूबिक है, दिख रहा है, क्यूबिक है मतलब पावर 3 है। एंड माइंड में हमेशा इसे फिट कर लेना, ठीक है, आगे बहुत हेल्प मिलेगा 11th-12th में। क्यूबिक जब भी पॉलिनोमियल आता है ना, तो इसके जो रूट्स होते हैं, जो रूट्स आप निकालोगे, रूट्स आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे निकालते हो। ट्रायल एंड एरर मेथड पे इसको आप निकालते हो। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा यहाँ पे, अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक तो आपको पता है कि आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, या फिर किसी फैक्टराइजेशन या फिर किसी आप आइडेंटिटी में इसको फिट कर दोगे ना, तो आइडेंटिटी में फिट करने पे ये अच्छे से हो जाता है। इधर a+b की आइडेंटिटी बनेगी या a-b, या फिर a+b एंड a-b, ये आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि क्यूबिक है हमारे पास, आपने देख लेना क्यूबिक है तो बस ट्रायल लेना। ट्रायल एंड मेथड में मोस्टली ये होता है ना, देखो यहाँ पे बताता हूँ, मोस्टली होता है कि -1 या तो 1 या 0 या फिर +1 ये, ठीक है, -1, सॉरी 2 या फिर -2, या फिर आप माइनस इसके पीछे मतलब नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन के इतने इतने क्लोज में ना एक क्यूबिक कटता ही है। क्यूबिक का जब ग्राफ देखोगे ना तो इधर यहाँ से यहाँ कहीं से क्रॉस करेगा। तो मतलब माइंड में फिट रखना कि छोटे छोटे नंबर्स एक बार ट्रायल पुट करके देखना, पुट करोगे पक्का किसी न किसी पे ये मैच कर ही जाएगा। देखो यहाँ पे आते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे 0 पुट करके एक बार देखता हूँ। एफ ऑफ, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखी तो ये 0, ये भी 0 एंड ये 0, बट यहाँ पे -6, तो ये 0 को इक्वल नहीं हुआ, तो मतलब ये हमारा गलत हो गया। एफ ऑफ 1 रख के देखते हैं, देखो क्या होगा, 2, ठीक है, 3 -11 एंड -6। नेगेटिव नंबर काफ़ी हैवी है एंड पॉजिटिव कम है, तो मतलब ये तो कोई कीमत पे 0 नहीं होना, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। एफ ऑफ -1 रख के देखते हैं, देखो -1 का क्यूब -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये +3 का +3 एंड ये +11 एंड ये -6। लग रही है पॉसिबिलिटी, देखो 8 है यहाँ पे एंड ये, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, तो तुम्हारा ये भी चला गया। अब हम लोग रखते हैं, चलो एफ ऑफ 2 रख के देखते हैं 2 पे क्या काम करता है। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, प्लस 2 का क्यूब 4, 4 4 3 जा 4 हो गया ना 12, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारे पास 2 रख रहे हो तो ये -22 हो जाएगा एंड ये -6। अब मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि हाँ कुछ तो पॉसिबिलिटी होने वाली है। देखो ये 28 पॉजिटिव 28 बन गया ये दोनों, एंड ये दोनों हो गया -28, या कट गया, तो मेरे पास ये 0, यानी ये मेरा एक रूट आ गया। बस क्यूबिक में आपको ये होता है, एक रूट आपको मिल गया एंड देन सारा काम हो गया आपका। बाकी के स्टेप्स अब देखो, यानी x = 2 इज़ वन ऑफ माई रूट, इज़ वन ऑफ माई रूट्स, मान रहे हो या नहीं, एक तुम्हारा रूट है इसमें। तो इसका एक फैक्टर तुम्हारे पास आ गया ना कि अगर 2 को तुम इक्वल्स टू को इधर कर दो तो तुम्हारे पास x - 2, दिस इज़ वन ऑफ योर फैक्टर, और एक फैक्टर आ गया तुम, बाकी इसको तुम एक बार इसे डिवाइड मार दो, तुम्हारा क्वाड्रेटिक हाथ में आ जाएगा, तुम उसको फैक्टराइज कर दो एंड यू आर गुड टू गो, मतलब तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो एक बार आओ यहाँ पे लिखते हैं, देखो एक्सप्रेशन क्या है। तो मैं करने वाला हूँ ना x - 2 से मैं पूरा उसको डिवाइड करने वाला हूँ, 2x³ + 3x² -11x -6। चलो इसको डिवाइड करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे पावर क्या है इसका, 3 है, और यहाँ पे कोई 1 ही पावर है, तो मतलब एक मुझे x² का नीड है यहाँ पे, एंड कोफिशिएंट 2 की भी नीड आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, हमारे पास कोफिशिएंट 1 ही है। इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 2x³ आएगा, -4x² आ जाएगा यहाँ पे, ओके।
सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, ये तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव 4 7 एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, जैसा लिखा हुआ है मैं बस उसको नीचे लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। देखो अब मेरे पास ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि हमें एक तो एक्स चाहिए चाहिए और कोफिशिएंट पॉजिटिव 7 चाहिए ताकि यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव 7, राइट। तो यहाँ पे तो 7x² हमारे पास आ गया माइनस 14x, ठीक है। एंड यू जस्ट लाइक अब उसको बस घटा दो तो घट जाएगा, ये पॉजिटिव तो हाथ में तुम्हारे पास क्या आ गया 3, ये पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव 3x माइनस 6। अब बस यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें तो दिख गया होगा, 3 से बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3x हो गया माइनस 6, एंड कट गया एंड फाइनली 0। तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड दिस ओनली यू नीडेड, तुम्हें बस ये चाहिए था। उसको मैं इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब चेक कर लो कि वेदर इट इज़ फैक्टराइजेबल और नॉट। तो कैसे चेक करते हो, डिस्क्रिमिनेंट पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे या फिर शायद 8 में पता नहीं आपने पढ़ा है क्या, पता नहीं याद नहीं है, मैं आपको बता देता क्या होता है। डी होता है ना b² माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसको करते हैं। इसको अगर चेक कर लो, बस इतना चेक करना है वेदर फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। अब देख लो, अगर नहीं भी होगा ना, पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी क्योंकि मुझे दिख रहा है। देखो 3 × 6, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, इसको छोड़ो, सिंपल आपको बताता हूँ। 2x² है, इसको मैं ऐसे 6x लिख सकता हूँ 7 को, और प्लस x प्लस 3 कर दिया। देखो 7 को मैंने ऐसे तोड़ दिया 2 पार्ट में, 6x और x है, ठीक है, ये एक पार्ट है बीच वाला, एंड ये लास्ट का तो लास्ट में लिख दिया, स्टार्टिंग का तो स्टार्टिंग में ही रहने दिया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², मैं कॉमन करूँगा, अब देखना 2 कॉमन किया और x कॉमन किया, तो तुम्हारे पास x बचेगा एंड योर 3, और सेकंड पार्ट से मैं यहाँ से 1 कॉमन करूँगा तो मेरे पास x एंड प्लस 3 मिल गया। ये दोनों एक साथ हो गए, तो बस एक साथ यहाँ पे लिख दो इनको, एंड ये और ये एक जगह यहाँ पे लिख दिया, 2x प्लस 1 हो गया। एंड इनिशियली तुम्हारे पास क्या था, बोलो बोलो, x माइनस 2 था, राइट। सो हियर x माइनस 2 आ गया। तो बस अब हर एक को तुम इक्वेट करोगे 0 से, वो तुम्हारा रूट होगा। सो x प्लस 3 इक्वेटेड टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू -3, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू -1/2, एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 2। सो यू हैव 3 रूट्स, क्यूबिक के 3 रूट हो गए। और बोला क्या है कि रैशनल रूट्स चाहिए। अरे कुछ नहीं है, बच्चों को डराने के लिए लिख देते हैं कि रैशनल रूट्स चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो कि p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q है ना ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस यही होता है। तो यार -1/2, 2/3, 4/7, जितने भी नंबर्स हैं ना सारे रैशनल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सारे। वो तुमने ऐसे ट्री पढ़ा था, वो नंबर्स को क्या होता है, फिर ट्री ऐसे होता है, रियल नंबर हो गया, देन वर्चुअल नंबर हो गया, पढ़ा है ऐसे करके, पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। रियल नंबर में देन होता है रैशनल, देन होता है इरैशनल, ठीक है। एंड इरैशनल में क्या होता है, समथिंग सर्ड्स वर्ड्स ऐसे करके आते हैं। रैशनल नंबर में तुम्हारा आ गया होल नंबर आ गया, देन नेचुरल हो गया, एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स समथिंग। मैं इसको बता दूंगा प्रॉपर्ली, मेरे को भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी होता है, अगर ये माइंड में ट्री फिट है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। रैशनल नंबर्स, ठीक है, p/q के फॉर्म में। अब देख लो तो सारे तो हैं, -3 ओके एक्सेप्टेबल है, -1/2 ये भी एक्सेप्टेबल है, एंड 2 दीज ऑल आर एक्सेप्टेबल। तो देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा कि हाँ दीज आर दी सॉल्यूशंस। देखो -1/2, -3 एंड 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ठीक है। देखो सो ये आंसर आ गया, बस यही कह रहा था। सो यू आर गुड टू गो, मतलब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब कुछ है नहीं इसमें। एंड अच्छा लगे तो शेयर कर लेना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बिकॉज देखो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप इसके चैनल्स देखो। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे प्रॉपर्ली तो उसको मेरे वीडियोस आपको रिकमेंड होंगे, ताकि आप तो फिर आप जितने भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगा तो आप देख सकते हो प्रॉपर्ली कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप मिस कर देते हो ना तो वो फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ऐसे काम करते हैं कि वो आपको फिर किसी होता है ना सजेशंस के अंदर कहीं और लेके चले जाते हैं। तो प्रॉपर्ली आप मेक श्योर करना है कि आप ठीक है सब्सक्राइब कर लो, एंड अच्छा लगे तो बढ़िया। एंड हम आगे मिलते हैं, राइट। विल गो थ्रू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन इट, तो बहुत सारा है, सारे के सारे मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय बाय। एंड ये कुछ ऐसा बना, हाँ इतना तो हो गया, चलो फिर ठीक है।